ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने इस 15वें अध्याय में कि जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है, इसमें इस संसार को एक वृक्ष की तरह वर्णन किया और वृक्ष में पुराने पत्ते जैसे गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, संसार भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ के पुराने लोग धीरे धीरे करके मृत्यु को प्राप्त होते जाते हैं और नए लोग जन्म जाते हैं, नए वाले वृद्ध हो जाते हैं और वृद्ध वाले गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं समझना कि वृद्ध वाले चले गए तो जवान वाले बने रहेंगे। ये पेड़, संसार रूप पीपल का पेड़, ये ऐसा पेड़ है, इस पेड़ का ये पता नहीं कि पुराना वाला पत्ता पहले गिरेगा या नया वाला गिरेगा। कई बार पुराने वाले पत्ते लगे रह जाते हैं, नए वाले पत्ते गिर जाते हैं। कई बार नए वाले बने रहते, पुराने गिर जाते हैं। ये बात संसार में और पीपल के पेड़ में बराबर एक जैसी ही है। कई बार नए बच्चे चल बसते हैं, एक्सीडेंट वगैरह में असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बूढ़े बैठे रह जाते हैं। संसार वृक्ष एक ऐसा है जो हर जगह फैला हुआ है। आ ब्रह्म भुवनानि लोका पुनरावर्ति नोर्जुना मामुपेत तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ से लेकर के ऊपर वाला 7वां लोक भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं, सत्यलोक भी कहते हैं। जितने भी ये ऊपर के लोग हैं, जितने भी नीचे के लोग हैं, पाताल आदि, ऊपर वाला मृत्यु लोक, जो बीच वाला मृत्यु लोक, आपको पता ही है मृत्यु लोक में तो सब कुछ नष्ट होने वाला ही है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो स्थायी हो। इसलिए संतों ने तो ये कह दिया, यदि भगवान भी रूप बना के आएगा, एक दिन उनका वो रूप छूट जाता है या छोड़ देते हैं, ऐसा कह देते हैं। इसलिए कहा राम गयो रावण गयो, जिनके बहु परवार, कहे नानक सुन रे मना सुपनो जो संसार। ये स्वप्न की तरह जगत है, ऐसा विचारना चाहिए, ऐसा संतों ने कहा है। यहाँ भगवान राम भी और उनका बनाया हुआ राम राज्य आज नहीं है, और रावण ने जो राक्षसी राज फैलाया वो राम ने खत्म कर दिया। इसलिए राम गयो रावण गयो। भगवान राम ईश्वर हैं, तो भी देह की दृष्टि से
आज नहीं पहले की तरह दिखते हैं। यद्यपि भक्तों का, ऋषि महर्षियों का ये मानना है भगवान के रूप का भी अंत नहीं होता है। तो भी बंधुओं, आज आम तौर पर सभी लोगों को वो रूप नहीं दिखता है, पर संतों ने, विचारकों ने कहा यदि भगवान राम के लिए उपासना करोगे उसी रूप में आज भी दर्शन देंगे, जैसा कि तुलसीदास जी को दिया है। तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसें तिलक दें रघुवीर। भगवान राम पहुंच गए, भाई तिलक लगा दो हमारे भी। तो हनुमान जी ने बताया, तुलसीदास जी पहचान लो, ये भगवान राम ही हैं, वेश बदल के आए हैं। साधना थी, उपासना थी, वहाँ पर वो प्रकट हुए और उन्हें भगवान राम के वही रूप का दर्शन हुआ जो त्रेता युग में राज करते रहे। तो इस संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है, इसीलिए जैसे पीपल के पेड़ में कोई स्थायी नहीं पत्ता, ऐसे ही यहाँ भी कुछ भी स्थायी नहीं है, ऐसा कहा। तो ये जो संसार रूप वृक्ष है, इसकी शाखा कहाँ कहाँ फैली हुई है? बोले देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। आप जो देखते हैं, जो तुमने शास्त्र के द्वारा सुना है लोक परलोक, और जो मन के द्वारा आप सोच सकते हैं, हाँ, इस जगत के विषय में, वो सब संसार ही है, ये सब माया ही है, ऐसा समझना। इसलिए नीचे वाले लोग, बीच वाला लोग और ऊपर वाला लोग ब्रह्म लोक कहा जाता है, उसी को सत्यलोक भी बोलते हैं। ये सब कैसे हैं? पुनरावर्तनः, बार बार आने जाने वाले हैं। यहाँ के लोग ही नहीं रहते तो लोग कैसे रहेंगे? महाप्रलय आने पर स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है, और ऐसा कहते हैं ब्रह्म लोक में विराजमान जो परमेष्टि ब्रह्मा जी हैं, वो भी अपने शरीर की दृष्टि से उपाधि का त्याग करके और निर्गुण निराकार हो जाते हैं, समस्त ब्रह्मलोक के प्राणियों को साथ में लेकर के। समस्त ब्रह्मलोक के प्राणी भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से और दुर्लभ ब्रह्म विद्या वहाँ सहज ही सबको प्राप्त होती है, और सभी अंतर्यामी आत्मा में मैं बुद्धि को स्थापित करके फिर न किंचिदप चिंते, फिर कुछ नहीं सोचते हैं और केवल निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे उस ब्रह्मलोक की महिमा है। जैसे यहाँ मृत्युलोक में जो जन्म है, उसे काम क्रोध लोभ आदि की शिक्षा नहीं देने पड़ती, वो अपने आप ही सीख जाते हैं। राग द्वेष की शिक्षा नहीं देनी पड़ती, सीख जाते हैं। ब्रह्मलोक में परम ब्रह्म परमात्मा ही सर्वरूप है, वो हमारे अंदर है, वही मैं हूँ, ये बात, ये ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान सहज में ही हो जाता है। परंतु लोकांतर की दृष्टि से यदि देखा जाए, ये बात अलग है। मृत्युलोक की अपेक्षा ब्रह्मलोक स्थायी है, वहाँ का एक दिन यहाँ 1000 बार चतुर्युगी बीत जाती है। स्वर्ग का एक दिन यहाँ 1 साल के बराबर है। पितरलोक में एक दिन एजुकल टू 1 महीना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पितरों का जो ये जो कृष्ण पक्ष है, ये पितर लोक की रात्रि है 15 दिन की, और जो शुक्ल पक्ष है ये पितर लोक में दिन कहा जाता है। पितर लोक का जो 24 घंटा वाला जो दिन है, यहाँ पर 1 महीने के बराबर है मृत्युलोक में। और स्वर्ग में 24 घंटे वाला जो दिन है, वो उत्तरायण और दक्षिणायन करके, उत्तरायण दिन है देवताओं का, दक्षिणायन रात है। उत्तरायण और दक्षिणायन मिला करके वहाँ स्वर्ग में 24 घंटे बीतते हैं, तब तक मृत्युलोक में 1 साल हो जाता है। इस प्रकार माया ने
लोक लोकांतर की रचना करने में बड़ी विषमता की है। काल चक्र कहीं पर किस गति से घूमता है तो कहीं पर किस गति से घूमता है। जैसे एक ही घड़ी में सेकंड वाली जो सुई है, हाँ, जब ये कई बार घूम जाती है, बल्कि हाँ, ये 1 घंटा जब बीतेगा तो वो 60 बार घूम जाएगी। वो जरा सी चलेगी घंटे वाली सुई, वो 60 बार पूरा चक्कर लगा लेगी। तो क्या है, इसी प्रकार से ब्रह्मलोक, पितरलोक, स्वर्गलोक, इनके समय का कालांतर माया के अनुसार भगवान ने निश्चय किया है। वहाँ का थोड़ा समय यहाँ अधिक हो जाता है। खैर, पर अधिक हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो स्थायी है, वो भी नष्ट हो जाएगा। महाप्रलय में कुछ नहीं रहता। महाप्रलय में ईश्वर अपनी माया उपाधि का त्याग करके स्वयं निर्गुण निराकार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये परम ब्रह्म परमात्मा में ही ये जगत भाषित हुआ है। कैसे भाषित हुआ है? अंतर्यामी आत्मा बुद्धि के थ्रू, बुद्धि में जब प्रतिबिंबित होता है तब आप और हम मैं हूं ये कहने में समर्थ होते हैं, वरना मैं हूं ये भी नहीं कह सकते। इसलिए बुद्धि के थ्रू, मन के माध्यम से, इंद्रिय के द्वारा देह और जगदाकार हो जाती है ये ब्रह्म चेतना। ये सच्चिदानंद ब्रह्म जो है ये जगत के आकार से दिखने लगता है। बोले कैसे? जैसे सोने ने सोनापना नहीं छोड़ा और आभूषण होकर के दिखने लगा, जैसे पानी ने H2O मात्रपना नहीं छोड़ा और लहर बन के दिख गया, तो इसी प्रकार से ये जगत भी यही विद जग हरि आश्रित राही। इसी प्रकार जैसे सोना में आभूषण मिथ्या है, यद्यपि मिर्शा ये मिथ्या है, तो भी कोई भी महिला सोना नहीं पहनती, बल्कि आभूषण है ये ऐसा करके पहनती हैं। आभूषण अपने आप में कुछ है नहीं, सोना ही है, तो भी सोने का नाम कभी नहीं लेंगे, ये नथुनी है, ये कुंडल है, ये फलाना है, ढिमका। ऐसे ही इस जगत में ये जग हरि का रूप है, परंतु ये परमात्मा के बच्चे हैं। यह संतों ने तो ऐसा कहा, ये जग हरि का रूप है। परमात्मा में है ये जगत, परमात्मा से है, परमात्मा का है, परमात्मा ही है, परमात्मा के लिए है ये जगत। उसने अपनी खुशी के लिए जगत बनाया, तो जगत बनाया, तुम्हें एक परिवार की जिम्मेदारी दी है, तुम बखूबी निभाओ, परमात्मा की नज़र में ईमानदार हो जाओगे। उसने स्त्री पुरुष बनाए, तुमोंने नहीं बनाए, उसी ने बनाए हैं। तुमोंने क्या किया? तुमोंने बनाए हुए स्त्री पुरुष में नाता जोड़ लिया, बनी बनाई दुकान में दुकान खोल ली है। ईश्वर ने ही सच्चे अर्थों में सृष्टि संरचना की है, जो न किसी को सुखी करती है और न किसी को दुखी करती है। भला पुरुष किसको फांसी चढ़ाता है और स्त्री किसको काटने को दौड़ती है? जब उस स्त्री से ये मेरी पत्नी ऐसा नाता जोड़ोगे तभी वो अनुकूल आचरण करेगी तो खुशी होवोगे, प्रतिकूल आचरण करेगी तो दुखी होवोगे। इसलिए सुखी और दुखी करने वाली ये ईश्वर की सृष्टि नहीं है, आपका नाता है ये सुखी और दुखी करने वाला। भला सड़क पर चलने वाला कोई स्त्री या पुरुष किसी को सुखी दुखी करता है क्या? कोई मतलब गर्ज नहीं। पर घर में बैठे ही वो स्त्री पुरुष चैन से बैठते ही नहीं, उठते ही सुबह जली कटी सुनाना है। इससे हमें बचना चाहिए। हमें आपस में मेल मिलाप पूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। ऐसी बात बोलना चाहिए जिससे कि दिल दूसरे का भी रह जाए। कभी ऐसा ना हो अपने अहम की पूर्ति के लिए आप दूसरे की इज्जत का, दूसरे के अस्मिता का उपहास उड़ा रहे हों। कल को अगला आदमी आज बर्दाश्त कर लिया, कल कर लेगा, पर 2-3 दिन बाद जवाब देना चालू करेगा। आपका मामला जो प्रेम में घर गृहस्थी जीवन का जो मामला लेकर के, जो इच्छा रख कर के घर गृहस्थी में प्रवृत्त हुए थे,
वो न हो सकेगा। इसलिए मंगलमय जीवन जीने के लिए सद्भावपूर्ण आचरण, सहानुभूतिपूर्ण आचरण, एक दूसरे के प्रति कटुता बुद्धि का अभाव करना, कटुता बुद्धि ना रखना, और बात बात में नीचा दिखाने की चेष्टा, कई बार हमेशा कलहपूर्ण जीवन जीने के लिए लोग विवश हो जाते हैं ऐसे आचरण करने की वजह से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न रूप मत्स्य, जैसा रूप इस संसार का तुम देखते हो वैसा उपलब्ध नहीं होता है। न रूप अस्य तथोपलब्धते, जैसे मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा करके आप प्रवृत्त हुए, पर जो चीज़ आपने प्राप्त की कुछ समय बाद वो पुरानी लगने लगी। आप कोई गाड़ी खरीद के लाए, आपके पास बाइक थी, आप गाड़ी खरीद कर ले आए, पर गाड़ी ले आए कोई छोटी सी ले आए, हल्के दाम वाली ले आए, पता लगे पड़ोसी ने ला उससे अच्छी और महंगी कार ला के खड़ी कर दी। आपको उसी से सुख मिल रहा था, जैसे ही उसकी गाड़ी देखी आपका सुख खत्म। ये क्या बात हुई? इसलिए ना रूप मत्स्य ततोपलब्धते, आप जैसा रूप इस संसार का देखते हो वैसा नहीं उपलब्ध होता। वो वस्तु जो तुम्हें सुख दे रही थी, आपकी जलन बुद्धि ने वो सुख खत्म कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार का आदि अंत और मध्य भी नहीं मिलता है, इसलिए वैराग्य वृत्ति को धारण करो, असंग हो जाओ, सबके काम आओ, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में समस्त गोपियों के काम आए, उनके विघ्न बाधाएं जो राक्षस थे उनका अंत किया, सबसे प्रेम पूर्वक रहे, और बाद में जब आए तो फिर दोबारा वहाँ नहीं पहुँच पाए भगवान श्री कृष्ण। बहुत सारे लोकोपकार सामाजिक कार्य थे जिनकी वजह से व्यस्तता के चलते भगवान दोबारा उन गोपियों के बीच में नहीं पहुँच पाए। पर भगवान को ना पहुँचने की कोई वो नहीं, क्योंकि असंग थे। उनको कोई ऐसा नहीं है कि अरे अब हमारा क्या होगा, वो नहीं है हमारे पास। सबके साथ रहे, सबसे अलग रहे, इसी का नाम है वैराग। जग में रहें और ऐसे ही रहें जैसे कमल पानी में रहता है, न हर भूलें न जग छोड़ें, कर्म करें ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। ऐसा कहा तो क्या है, हमों असंगता पूर्वक जीवन जीना है, विषयों में दोष दृष्टि का आश्रय करके धीरे धीरे उपरामता हासिल करनी है। बाद में देखेंगे जिस जगत को सब कुछ समझते थे, जब गीता उपनिषद शास्त्र, गीता शास्त्र का, भागवत शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, उस पर बारीकी से चिंतन करेंगे, तो देखेंगे ये जगत तो स्वप्नवत मिथ्या है, जदप मृषा। ये यद्यपि मिथ्या है तो भी जुड़े होने की वजह से दुख देता है। जदप मृषा देत दुख है। ये तुम्हारी जो चेतना है धन पुत्र स्त्री आदि से अत्यंत जुड़ गई है, इसलिए अनुकूल आचरण हुआ तो सुखी, प्रतिकूल हुआ तो दुखी हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं असंग हो जाओ तो ये मसला सुलझ जाए। और उपनिषद ज्ञान का जब श्रवण करोगे, गीता ज्ञान का श्रवण करोगे, तो कहोगे ये जगत तो स्वप्नवत है, इसमें कौन सी वस्तु मिल जाए कि हमारे को लाभ हो जाए, और कौन सी वस्तु चली जाए कि हम दुखी हो जाएं। सपने होए बेकार नक रंक नागपत होए, और ज्यों सपने सर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। स्वप्न में राजा भिखारी हो गया, भिखारी राजा हो गया, तो भिखारी को कितना मिल गया जागने पर, और राजा को कितना खो गया है जागने पर। और जिसकी गर्दन काटी जा रही थी तड़फड़ा रहा था, जब जागा तो देखा कि गर्दन तो ठीक है। ऐसे ही जदप मृषा, ये सब मिथ्या है, परंतु देत दुख आहे।
ऐसे ही जगत भी हमें व्यथित करता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो है मन जीवात्मा, जीवात्मा किसको कहते हैं? मन में प्रतिबिंबित होने वाली जो अंतर्यामी आत्मा है ना, जो चैतन्य सत्ता है, इसी को अंतरात्मा बोलते हैं, इसी को आत्मा बोलते हैं, इसी को अंतर्यामी आत्मा बोलते हैं। शब्दों के फेर में आपने नहीं पढ़ना। जो चैतन्य सत्ता है उसी को आत्मा कहा जाता है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। वो सब में एक ही है, चाहे वो ईश्वर में हो, चाहे वो मन आपके मन में हो। वही चेतना माया में झांकती है, ईश्वर कहलाती है, और मन में झांकती है तो जीव कहलाती है। और मन, सारे मन मिला दो तो इक्वल टू माया, और माया को विघटित कर दो, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म बना दो, संकल्प रूप जब माया हो जाती है तो उस समय विघटित माया को मन करके कहा जाता है। इसलिए मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, एक ही नाम है, एक ही बात है, ऐसा समझना चाहिए। मन माया प्रकृति जगत चार नाम बपु एक, जब लग ये सांचे लगे तो न लखो निज रूप। जब तक ये सत लगते हैं तब तक अंतर्यामी आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त नहीं हुई, ऐसा समझना चाहिए। मन में प्रतिबिंबित होने वाली ये चैतन्य सत्ता जब मन में प्रतिफलित होती है तो क्या होता है? मैं हूँ लगता है। फिर नेत्र में जब वही जीव चेतना, आभासित चेतना, मन में प्रतिफलित चेतना जब दाहिने नेत्र और बाएं नेत्र में होकर के जब खड़ी होती है तो दृश्य जगत देखता है, और दृश्य जगत को देख करके रूप में प्रवृत्त हो जाता है। कान पर आने पर शब्द में, शब्द रूप विषय में प्रवृत्त हो जाता है। रसना पर आने पर रस में प्रवृत्त हो जाता है, और स्पर्श पर आने पर तो त्वचा पर आने पर स्पर्श में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये मन स्वयं अपने आप में एक अपाहिज की तरह है। ये स्वयं कुछ नहीं करता। ये क्या करता है? हृदय देश में तो इसकी स्थिति है मन की। और जब जिस स्थूल भोग इसे भोगने होते हैं तब जागृत अवस्था इसे प्राप्त होती है, और जागृत अवस्था को प्राप्त करने के लिए हृदय देश से उदान नाम के वायु पर सवार होकर के 5 प्रकार के वायु हमारे आपके अंदर काम करते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्रकार के प्राण जो हृदय से और आपके जिह्वा देश तक, कंठ देश तक जो प्राण चलते हैं उसका नाम उदान वायु है, जो खाए पिए अन्न जल को नीचे ले जाता है। उसी पर सवार होकर के ये जब जागृत अवस्था प्राप्त होती है तो स्थूल भोग भोगने का समय इसका होता है। तो ये हृदय देश से जीवात्मा प्राण उदान नाम के प्राण पर सवारी करके और नेत्र देश में आता है, और दाहिने और बाएं नेत्र में आकर के विराजमान होता है। दाहिने नेत्र में अपना निज स्वरूप स्थापित करता है, और बाएं नेत्र में अपने प्रतिबिंब को स्थापित करता है ये जीवात्मा। इसलिए बाएं नेत्र में देखने की क्षमता हर किसी के अंदर कम होती है, और दाहिने नेत्र में देखने की क्षमता कहीं ज़्यादा होती है प्रायः करके, ऐसा शास्त्र में कहा गया। पर कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो डॉक्टर लोग जाने, पर प्रायः करके बायां नेत्र कम देखता है, दाहिना ज़्यादा देखता है लोगों का। ये लोगों से पूछने पर भी पता चल जाता है। खैर, उस समय ये जीवात्मा उदान नाम की वायु पर सवार होकर के नेत्र देश में आता है, और नेत्र देश में अपने को दोनों नेत्रों में अपना मूल जो चेतना है वो तो दाहिने नेत्र में रखता है वो जीवात्मा, और बाएं नेत्र में अपने प्रतिबिंब को अथवा अंश को स्थापित करता है। इसलिए दाएं बाएं नेत्र में देखने में थोड़ा विषमता बताई गई है। तो उपनिषद में तो इंद्र और इंद्राणी करके इस जीवात्मा की संज्ञा भी बताई गई है। दाहिने नेत्र में जब जीव होता है तो उसका नाम इंद्र होता है, और बाएं नेत्र में जब होता है तो उसी का नाम इंद्राणी होता है। इस प्रकार से यदि इसे रूप का भोग करना है, सुंदर रूप का, तो फिर उदान वायु पर सवार होकर के दाहिने नेत्र पर आ जाता है। फिर रूप, ये आंखें रूप देखती हैं और पोज जाकर के मन को देते हैं, देखो ये अमुक है। तब मन कहता है ये कौन है, बहुत अच्छा लग रहा है, जरा देख लूँ। मन तुरंत ही अपने पोज को बुद्धि को देता है, और तब बुद्धि कहती ये तो अपने पुराने रिश्तेदार हैं,
या अमुक अमुक आदमी है, ये पहचान लेते हैं, ये अपना है या बाहर का है, कैसा बर्ताव करना तुरंत निर्णय हो जाता है। चलो भाई इनको बैठाओ, इनका सत्कार करो, या इनको अंदर डालने लायक, अंदर प्रवेश कराने लायक नहीं तो कहेंगे चलो तुम बाहर ही रहो, और हाल चाल पूछ के कहेंगे अब तुम जाओ यहाँ से। तो ये सारे निर्णय तुरंत बुद्धि करती है। तो ये ऐसा पंचायती अखाड़ा है कि यहाँ पर अकेले कोई काम संपन्न नहीं होता। इसी प्रकार जब शब्द को सुनना होता है तो फिर ये जीवात्मा श्रोत्र अर्थात कान पर आ जाता है, और कान पर आकर के शब्द किधर को से आ रहा है उसको पकड़ लेता है। कान कौन सी दिशा से आया, कान पकड़ लेता है। आपके नेत्र बंद कर दिए जाएं और शब्द बोला जाए, आप बता दें कि किस दिशा से शब्द ये आ रहा है। कान शब्द रूप विषय का भोक्ता है, शब्द को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से घ्राण पर जब मन आता है तो गंध को ग्रहण कर लेता है, जब नहीं आती तो नाक लगा के सूंघते हैं जा करके। तो क्या है, ये मन जो है, ये जीवात्मा रूप मन, ये जीवात्मा जो है हृदय देश से स्थूल भोगों को भोगने के लिए जागृत अवस्था जब तक रहती है तब तक दाहिने नेत्र पर बैठा रहता है। इसलिए जो नेत्र से चेतना सबसे ज़्यादा बाहर जाती है, नेत्र से और बोलने से। जो बोलने पर और नेत्र पर संयम रखता है उसकी चेतना में बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है, ऐसा कहते हैं। खैर, ये जीवात्मा सीधा सीधा किसी का भोगता नहीं है। हाँ, जीवात्मा मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू विषयों का भोक्ता बनता है। सीधा सीधा मन जीवात्मा किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता है। जैसे इसने कोई गर्म चीज़ उठानी है, अग्नि वगैरह, तो हाथ बढ़ेगा, हस्त इंद्री जाएगी, कहीं जाना है तो पैर चलने के लिए आगे बढ़ेंगे। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीवात्मा किस प्रकार से जाकर के उदान आदि वायु पर सवार होकर के और इंद्रियों के माध्यम से विषयों का भोक्ता बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बंधाय विषयासक्तम, जो जीवात्मा विषयों में आसक्त है वही बंधनकारी है, उसको बंधन प्राप्त होता है। और मुक्ति निर्विषयम स्मृतम, जो विषय रूपी गर्त से अपने को निकाल लिया है, जिन्होंने, जिसकी विषयाशक्ति खत्म हो गई है, हाँ वो मुक्त है। इसलिए वासना रहित पुरुष नित्य मुक्त है और वासना वाला बंधन में है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस 15वें अध्याय का ये 9वां श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि किस प्रकार से ये जीवात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठाया मनश्चायम विषयानुपसेवते। अयम अर्थात यह जीवात्मा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। कौन? श्रोत्र अर्थात कान, चक्षु अर्थात नेत्र, स्पर्शन अर्थात त्वचा, और रसनम अर्थात रसना, घ्राणम अर्थात नाक। ये जो घ्राण है और ये स्पर्श है, रसना है, ये 5 प्रकार के ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं या इनके माध्यम से मन ग्रहण करता है, तो कहेंगे इनके माध्यम से मन ही ग्रहण करता है, जीवात्मा ही ग्रहण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अयम जीवात्मा,
यह जीवात्मा जो है श्रोत्रम चक्षु, श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना को, प्राण को, क्या मनः, मन पर प्रतिबिंबित होता ना, इसी मन को पहले वाले में कह के इनको आकर्षित करता है। जीवात्मा जैसे दर्पण में आपका ये जो मुख है दर्पण को आकर्षित करता, तभी तो प्रतिबिंब उसमें झलकता है, दिखता है। तो ये जीवात्मा मन पर प्रतिफलित होता है तो आकर्षित करता है। तो जीवात्मा के धर्म, हाँ, जीवात्मा में मन के धर्म आ जाते हैं। तो जीवात्मा यद्यपि सुखाकार दुखाकार वृत्ति से रहित है, पर मन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखाकार और दुखाकार प्रतीत होता है। इसलिए सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति ये दोनों मन की ही स्थिति बताई गई है। और अंतर्यामी आत्मा इससे जुड़ा हुआ है। अंतर्यामी आत्मा जब संकल्प विकल्पात्मक मन से जुड़ जाता है तो फिर ये जीवात्मा जो है सुखाकार अथवा दुखाकार वृत्ति से रहित है, तो भी सुखाकार और दुखाकार वृत्तियों की अभिव्यक्ति इसमें होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु त्वचा तथा रसना और घ्राण तथा मन को आश्रय करके, कौन जीवात्मा की बात है, ध्यान से समझ लेना। ये जीवात्मा क्या है? मन पर प्रतिबिंबित होने वाली चेतना। जितने क्षेत्र में मन का जो क्षेत्र है उतने क्षेत्र में जो चेतना है ना, जो ब्रह्म चेतना, उसी का नाम जीवात्मा है। क्यों कहते हैं इसे जीवात्मा? क्योंकि मन के इंद्रियों के धर्मों से ये दूषित हो गया है, और मन और इंद्रियों के धर्मों से अपने को रहित बना लो तो बची हुई चेतना शुद्ध चेतना है, यही इसी का नाम ब्रह्म चेतना है। तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासु, इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जीवात्मा 5 ज्ञानेंद्रियों का सहारा लेकर के और साथ में मन को लेता है, मन को मुखिया बना रखा है। मन के माध्यम से इंद्री के थ्रू शब्द में जाता है, स्पर्श में जाता है, रूप में जाता है, रस में जाता है, गंध में जाता है। अच्छा भोजन रखा हुआ है और जीवात्मा ने अपने मन को नहीं पकड़ रखा है तो खाते रहो, कोई रस नहीं आवेगा। जैसे आप स्टेशन पर जाना था और गाड़ी छूटने वाली थी, आपको बहुत सुंदर भोजन परोसा गया, जल्दबाजी में भोजन का टेस्ट नहीं आया क्योंकि मन आपका स्टेशन पर गया था। तो क्या है, जीवात्मा मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू विषयों को भोगता है। यदि मन नहीं तो इंद्रियों के द्वारा आने वाला विषय भी सुखकारी नहीं रह जाता। सुंदर सम्मानजनक शब्द कोई बोल रहा है, पर आपको किसी ने डांट रखा है, मारपीट कर दी है, अब वो सुंदर सुखकारी शब्द आपको भा नहीं रहे, बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, आपको खीज चढ़ रही है। क्यों? मन वहीं द्वेष में फंसा हुआ है। अगला आदमी बोल रहा है, वो बात समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मन द्वेष से दूषित हो चुका है, मारपीट जो हो चुकी है। तो क्या है, जब तक मन नहीं जुड़ता जिस इंद्री से, उस इंद्री का विषय उसे सुखी नहीं करता। जब जीवात्मा मन को लेता है, मन और इंद्रियां जब जुड़ जाती हैं तो जो भी विषय आता है वो सुखी करता है। जैसे भूख नहीं लगी, और भूख नहीं लगी, अब मन को खाने की इच्छा है नहीं, आप खा रहे हैं, उसमें टेस्ट नहीं आएगा। पर भूख लगी हो तो मन को लगेगा कुछ खा लें तो रसना में आके बैठेगा, फिर सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी। भूख न देखे सूखी रोटी, और अथवा ऐसे कहें भूख न देखे बासी कुबासी, फिर बासी भोजन रखा हुआ वो भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि मन जुड़ा हुआ है। जब मन नहीं जुड़ा होता है तो फिर अच्छी वस्तु भी वैसा, अच्छा भोजन भी वैसा टेस्ट नहीं दे सकता जैसा कि मन को चाहिए, जैसा कि आपको पहले खाते रहे। जब मन अपने अपने जिस विषय को लेना उसकी इंद्री से जुड़ा हुआ है तो समझ लो उसे रस आएगा। जैसे स्पर्श का अपना सुख है। एक महाशय बता रहे थे, उनका मन डिस्टर्ब था और एक कोई मन चली महिला उसको एकांत देश में उसके ऊपर हाथ फेरा,
तो वो कहे ऐसा लगे मानो इसको थप्पड़ मार दूं, कि ये हाथ कड़वाहट लागे, चिड़चिड़ापन छूटे। तो क्या है, वो पहले से टेंशन में, दुखी है, परेशान है, और वो पटाने के जुगाड़ में कि कुछ इसे हाथ लग जाए, क्योंकि ये लोग मनचले लोग, हाँ, उपद्रव करने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, जब मन है ही नहीं स्पर्श पर। वरना लोग जो है एक दूसरे का स्पर्श पाने के लिए बड़े यत्न करते हैं, पर वहां मिल रहा पर सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि मन जो नहीं है वहां, उसका मन कहीं और फंसा हुआ, वो परेशान है। तो मन जिस इंद्री से जोड़ता है उस इंद्री से सुख मिलता है, इसलिए उसे स्पर्श का सुख नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अयम, ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण, घ्राण कहते हैं नाक, इनको, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होना चाहिए। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से मन का टच होना बहुत जरूरी है। यदि जीवात्मा को भोग भोगना है तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जुड़ना पहले तो, और 5 ज्ञानेंद्रियों से जुड़ना, हाँ, किसने जुड़ना है, हाँ, जीवात्मा ने। पर जीवात्मा सीधा सीधा जुड़ नहीं पाता, जहां मन होता है वहीं जीवात्मा होता है। इसलिए मन जो है, मन से पहले, प्रथम तो मन से जुड़ता है जीवात्मा, और मन जुड़ता है इंद्रियों से, इंद्रियां जुड़ती हैं विषय से। जब ये तीनों समीकरण बिल्कुल लाइन होते, क्लियर होते हैं, तभी उस वस्तु से सुख प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, इनका सहारा लेकर के, हाँ, इनका सहारा लेकर के ही विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता है। अगर ये पूरा समीकरण ना मिला हुआ हो, जैसे जीवात्मा है वो मन से ना जुड़ा हुआ हो, हाँ, तो फिर इंद्रियों से वो सुख जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, इंद्रियां और विषय तो जुड़े हुए पर मन नहीं जुड़ा हुआ है, तो और जीवात्मा सच्चे अर्थों में वही होता है। जीवात्मा का मतलब तुम्हारी अपनी मैं, जैसे जो सोने जागने वाली चेतना, ये वही होती है जहाँ मन होता है। और मन यदि इंद्रियों से नहीं जुड़ा तो खाते हुए भी रस नहीं आएगा, सुनते हुए भी नहीं सुन पाओगे, देखते हुए भी नहीं देख पाओगे, स्पर्श करने वाला स्पर्श करता रहेगा, आपको कुछ आनंद नहीं आएगा, बल्कि चिड़चिड़ापन और छूटेगा। तो ये सब क्या है, जहाँ मन जुड़ता है, जहाँ पर जीवात्मा मन से जुड़ा हुआ है और इंद्री भी जुड़ी हुई है और विषय भी जुड़ा हुआ है, तो कितनी चीजें हो गई, विषय, इंद्रियां और फिर मन, और फिर इनके साथ जुड़ा है सीधा सीधा जीवात्मा। वो विषय जो है इसे सुख देगा। वो कब सुख देगा, जब अनुकूल होगा। और ये तीनों जुड़े हुए, तीनों चारों, जैसे विषय भी जुड़ा हुआ, इंद्रियां भी जुड़ी हुई, मन भी जुड़ा हुआ, जीवात्मा भी जुड़ा हुआ। पर अनुकूल विषय नहीं तो उतना ही मतलब तेजी के साथ दुख देगा। प्रतिकूल परिस्थिति में जब ये चारों जुड़ते हैं, जीवात्मा, मन, इंद्रियां और विषय, तो दुखी करते हैं। और जब अनुकूल परिस्थिति में जुड़ते हैं, हाँ, जीवात्मा, मन, इंद्रियां और विषय, तो सुखी करते हैं। इसलिए धनपुत्र, स्त्री आदि के विषय में ऐसा समझ लेना, जहाँ पर मन नहीं लगता, अनुकूल नहीं है, सारे समीकरण जुड़े हुए हैं, जीवात्मा जुड़ा हुआ मन से, मन विषय से, स्त्री धनपुत्र आदि विषय से जुड़ा हो, पर वो अनुकूल नहीं, तो दुखी है। घर गृहस्थी वाले कितने, हाँ, तो बदलने में लगे रहते, कोई पत्नी बदल रहा तो कोई पति बदल रहा है, पर मामला कुछ और ही है। बगैर विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता है। बटलोई का एक चावल पकाते समय जब देख लिया कि अब पक गए, तो सारे चावल पक गए हैं, एक के साथ रह के देख लिया है, तो लगभग सब ऐसा ही मामला मिलेगा। कोई इस पॉइंट पे लूज है तो कोई उस पॉइंट पे लूज है। हर एक आदमी किसी न किसी पॉइंट पर लूज मिलेगा, जो उसको उतना दुख दे देगा जितना पहले वाले से मिला था। इसलिए अदला बदली छोड़ करके एक के साथ जुड़े रहो और जीवन विचार पूर्वक व्यतीत करो। इन विषयों से कभी तृप्ति होती ही नहीं है, इन्हें तो बाद में छोड़ना ही पड़ता है सभी को।
खैर श्रोतम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। हे अर्जुन, यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना को तथा घ्राण को और मन को, इन सबको लेकर के, इन सबका सहारा लेकर के ही विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता है, वरना जीवात्मा को विषय प्राप्त नहीं होवेंगे। अगर नेत्र नहीं है, चक्षु नहीं है, नहीं देखता, इसे रूप नहीं पता लगता है। इसलिए सूरदास को रूप कैसा होता है पता नहीं है। जिनके कान बहरे हैं, जन्मजात, उन्हें शब्द की कल्पना नहीं है। और जिन्हों को इसी प्रकार से जो साइड मारी जाती है, उस साइड की त्वचा भी ये क्या है, ये वस्तु का अनुमान नहीं लगा पाती, जिसका बाजू शून्य हो गया है। अब त्वचा में संवेदना को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रह गई है, तो मन को नहीं पता लगता, जीवात्मा को नहीं पता लगता है। खैर, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जीवात्मा सीधा सीधा विषयों का भोक्ता नहीं है, मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू शब्द पर रूप रस गंध का भोक्ता बनता है। अनुकूल होने पर सुखी होता है और प्रतिकूल होने पर दुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण को और मन को आश्रय करके इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।